नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 में आपके साथ एश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबरों के साथ। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बैज ने कहा है कि पीएम मोदी का हर बार फेल हो गया है, चाहे मंगलसूत्र वाला बयान हो या फिर जाति के आधार पर दिए गए बयान, सभी हथियार उनके फेल हो गए हैं। पब्लिक को इमोशनल करने के लिए सिर्फ 2 हथियार बचे हैं मोदी का, एक तो मंच से दंडवत प्रणाम करने का, दूसरा जानबूझकर मंच से गिरने की। उनके पास ही सिर्फ इमोशनल कार्ड बचा हुआ है। देश की जनता इसमें आने वाली नहीं है। सिर अबूझमाड़ की घटना नहीं है। घटना सुकमा जिले की भी है, घटना दंतेवाड़ा जिले की भी है, बीजापुर जिले की भी है, नारायणपुर जिले का तो वही है। इसके अलावा बस्तर में भी कुछ हालात हैं कि हमारी सरकार में बस्तर में लोग, जनता, जनप्रतिनिधि शांति के साथ रहते थे। हमारी सरकार में 5 साल में हमने बस्तर में शांति कायम किए थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बस्तर फिर पूरी तरह से अशांत हो चुका है। जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है। कभी तो गोली, कहीं पुलिस की गोली का डर, कहीं नक्सलियों गोली के डर, दोनों तरफ से बस्तर की जनता पीस रही है और सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। ये सरकार पूरी तरह से बस्तर को शांत करने में असफल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर अशांत हो चुकी है। अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस तरह से लगातार कहीं फर्जी मुठभेड़ की खबरें आ रही है, तो कहीं तो फर्जी सरेंडर की खबरें आ रही है, कहीं तो गोलीबारी की खबरें आ रही है। मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है। ये प्रदेश बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की बस की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम कर सके। लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी तो मन से भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, शराबबंदी की बातें हम लोग पर बहुत आरोप लगाए, तमाम नेताओं ने आरोप लगाए, लेकिन आज सरकार उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कहीं कमी नहीं है, दिल्ली से पैसा लगातार आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आय जनरेट करने की आवश्यकता क्या है? हम जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारी योजनाओं को तो केंद्र सरकार ने रोकने का काम किया। अब तो कोई ऐसा स्थिति नहीं है, स्मूथली चल रहा है, उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री का आवास का पैसा रोक दिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल नहीं पा रहे। लेकिन इतने पैसा आने के बाद भी आखिर शराब के रेट बढ़ाने की आवश्यकता क्यों थी? नंबर 1। नंबर 2, अहाता खोलने की आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब आप दारू पे, शराब पे कमीशन खा रहे हैं, शराब पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम आप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये शराब का सबसे बड़ा घोटाला है इस 4-5 महीने में, और छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर ये सरकार अपनी जेबें भरने का काम कर रही है। हिम्मत है, आपने बड़ी बड़ी बातें कही, हिम्मत है तो शराबबंदी सरकार को करना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कब शराबबंदी होगा? मतलब इनके पास रेवेन्यू के साधन है तो ये बंद करवा, क्यों नहीं? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से पैसा आ रहा है इनके पास, कोई चीज़ का अड़ंगा नहीं, तो फिर शराबबंदी क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं शराबबंदी कब होगा? दीपक भाई सांसद ही नहीं, सांसद के अलावा मेरे लिए प्रदेश का पार्टी का बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे लिए चुनाव लड़ने से ज़्यादा पार्टी में काम करने के लिए, चुनाव में काम करने के लिए वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैंने अपनी इच्छा हाईकमान के पास स्पष्ट रूप से रख दी थी। हाईकमान ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम करते आज पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाए। अब मेरी जवाबदारी बनती है कि लोकसभा में हम 11 सीट चुनाव लड़ाएं और
यहाँ से चुनाव हमारे सांसद जीत के जाए, ताकि देश में कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और निश्चित रूप से जिस तरह से इस समय चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़ में बेहतर चुनाव लड़े हैं। और छत्तीसगढ़ में देखिए बाकी कार्यकाल की तुलना में इस समय बेहतर रिजल्ट आएगा। और छत्तीसगढ़ से जो देश में सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और कल के बयान के बाद मैंने कहा कि उनकी नींद उड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई। तो छत्तीसगढ़ में दुल्हा भी बनने चले थे, शेरवानी भी सिलवा लिए थे, लेकिन दूल्हा दुर्भाग्य नहीं बन पाए। पहले चीज। दूसरी चीज, अभी तो देखिए आगे आगे होता क्या है। अभी तो सिर्फ चौथा चरण हुआ है। हम लोगों ने पहला और दूसरा चरण में ही स्पष्ट कर दिए थे कि देश में माहौल अलग है और इस समय मोदी लहर खत्म हो चुकी है, देश की जनता बदलाव चाहती है। तीसरा चरण हो गया, चौथा चरण में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बेहतर रूप से बढ़त बनाई हुई है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी का बयान, ना कोई मंगलसूत्र वाला बयान काम आ रहा है, ना मीट मछली वाला बयान काम आ रहा है, ना जाति धर्म वाला बयान काम आ रहा है, ना मंदिर मस्जिद का बयान काम आ रहा है, ना वो कोई पाकिस्तान का बयान काम आ रहा है। इस समय प्रधानमंत्री की हर तुरुप का इक्का पूरी तरह से फेल हो चुका है। और अंतिम विकल्प था कि प्रधानमंत्री, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी